नाम को गाते हुए कथा की ओर चलेंगे। बोलिए शंकर भगवान की जय। हरे हरे महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। हरे हरे महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। काशी विश्वनाथ गंगे गौरा पार्वती संगे। काशी विश्वनाथ गंगे गौरा पार्वती संगे। हरे हरे महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। हरे हरे महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। काशी विश्वनाथ गंगे गौरा पार्वती संगे। काशी विश्वनाथ गंगे गौरा पार्वती संगे। हरे हरे महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। बोलिए शंकर भगवान की जय। तो कल की कथा में बताया गया था कि भगवान शंकर जी का जो सामना होता है समक्ष, उसे नहीं रोकना चाहिए, क्योंकि उसके सामने खड़े होकर पूजा नहीं की जाती है भगवान भोलेनाथ जी की। आप ये बताओ कि आप शाम को खड़े होकर पूजा कराना नहीं करना। इस तरफ खड़े होकर के दक्षिण दिशा की तरफ खड़े होकर के उत्तर मुख करके जो है खड़े होना है। हाँ जी, तो इस प्रकार से ही किया जाता है। तो जो विधान शिव पुराण में भगवान शंकर जी ने बताया है, अभी कल की कथा में आप लोगों ने सारी चीजें सुनी थी। ये विशेष ध्यान रखना। और एक बात और भी विशेष ध्यान रखना है। क्या बात? कि कभी भी पीछे से पूजा नहीं करना। किसी भी देवता की पीछे से पूजा नहीं करनी। आगे भगवान शंकर जी शिव पुराण में बताया गया है कि भगवान के द्वारा जो भगवान को चंदन अर्पण करते हो, उसे प्रसाद रूप में आप भी अपने मस्तक पर धारण करो। त्रिपुंड लगाओ या छोटा तिलक ही लगाओ, लेकिन चंदन जरूर लगाओ, क्योंकि चंदन लगाने से शीतलता आती है। यहाँ मस्तिष्क पर एक आज्ञा चक्र होता है जो कि पूरे दिमाग को नियंत्रित रखता है। जब आप यहाँ पर तिलक धारण करते हैं तो आपका मस्तिष्क, आपका दिमाग बहुत सुंदर काम करता है। कभी आपको चिंता नहीं आने देगा, मानसिक चिंता से आप दूर रहेंगे। इसलिए चंदन पहले भगवान शिव जी को लगाओ, तो जो बचा प्रसाद उसमें से तिलक हमने लगाया है। तो ये तो तिलक धारण, वस्त्र धारण की भी महिमा है। आगे की कथा में भगवान सूत जी कहते हैं, महाज्ञानी शिव स्वरूप शौनक जी, भगवान शंकर के प्रिय। अब मैं आज की कथा में रुद्राक्ष की महिमा बताऊंगा। तो इस प्रकार से भगवान शंकर भोलेनाथ जी माता पार्वती से कहने लगे कि हे देवी, एक बार तुम्हारे प्रेमवश और भक्तों की हित के लिए मैंने क्या किया, हजारों वर्ष तक मैंने तपस्या किया। और तपस्या करने के उपरांत अचानक मेरा मन जो है वो क्षुब्ध हो गया और मैंने क्या किया कि लीलावश अपने दोनों नेत्रों को खोल दिया।
मेरे भगवान भोलेनाथ जी ने 1000 वर्ष तक तपस्या करके उसके बाद अचानक लीलावश उन्होंने अपने दोनों नेत्रों को खोल दिया और भगवान शंकर जी माँ पार्वती से कहते हैं कि जैसे ही मेरे नेत्र खुले, नेत्रों से आंसुओं की झड़ी लग गई, लगातार आंसू झरझर झरझर गिर रहे थे। तो वो मेरे नेत्रों से उस समय जो आंसू जहां जहां गिरे, उस समय अयोध्या, मथुरा, काशी, मलयाचल पर्वत, ये जहां जहां आंसू गिरे वो सभी रुद्राक्ष के पेड़ बन गए। रुद्र और अक्ष, रुद्र वाले भगवान शंकर जी और अक्ष का मतलब आंख। ये रुद्राक्ष भगवान शंकर जी के नेत्रों से ही निकला है। भगवान शंकर जी कहते हैं इसका महात्म इतना बढ़ गया कि इसकी महिमा का वर्णन वेद भी नहीं कर सकते हैं, रुद्राक्ष की कितनी महिमा है। और इस प्रकार से ये रुद्राक्ष पापों का नाश करने वाला और मुक्ति को देने वाला है। हे देवी, वेद के समान रुद्राक्ष छोटा होने पर भी अत्यंत ही फल देने वाला है, सौभाग्य को देने वाला है, बुद्धि को बढ़ाने वाला है। और इस प्रकार से जो रुद्राक्ष आंवले के बराबर है वो सभी अनिष्टों का विनाश करने वाला है। वे रुद्राक्ष हम क्यों धारण करते हैं? इनकी भी महिमा है, इसीलिए रुद्राक्ष पहना जाता है। और कहते हैं कि रुद्राक्ष खुरदरे नहीं होने चाहिए, रुद्राक्ष में स्वतः ही छेद होना चाहिए, उसमें धागा पिरो सके। और इस प्रकार से भगवान शंकर जी ने बताया है कि रुद्राक्ष की महिमा कैसी है। सुनो, 3 मुख वाला रुद्राक्ष आपके साधन को सिद्ध करता है, आपकी सारी मनोकामनाओं को पूर्ण कर देता है। 4 मुख वाला रुद्राक्ष ब्रह्म स्वरूप है, इसका दर्शन कर लिया तो बड़े से बड़ा पाप भी छूट गया। घर में रुद्राक्ष रखा होना चाहिए, मंदिर में आके। और इसके बाद बताया कि ये धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष चारों पुरुषार्थों का फल देने वाला है। 5 मुख वाले रुद्राक्ष को कालाग्नि कहा जाता है। ये सब कामनाओं को पूर्ण करके मोक्ष प्रदान करता है। और इस प्रकार से कहते हैं 6 मुखी वाले रुद्राक्ष को कार्तिकेय का स्वरूप माना जाता है। इसको भी जो धारण करते हैं उनकी भी सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। इस प्रकार से सप्तमुखी, 11 मुखी रुद्राक्ष और रुद्राक्ष को धारण करने वाले मनुष्य को देख करके भूत, प्रेत, पिशाच, डाकिनी, शाकिनी सब दूर भाग जाते हैं। रुद्राक्षधारी पुरुष को देख करके भगवान शंकर जी कहते हैं जिसने रुद्राक्ष की माला पहनी है उसको अगर मैं देख लेता हूँ तो मैं स्वयं प्रसन्न हो जाता हूँ। बोलिए शंकर भगवान की जय। इसलिए धर्म की वृद्धि के लिए, आपको अपने कल्याण के लिए रुद्राक्ष जरूर भी धारण करें, या रुद्राक्ष अपने घर के मंदिर में रखें। भगवान शंकर जी के नेत्रों से उत्पन्न हुआ है। आगे की कथा में हम बढ़ते हैं तो कहने लगे कि हे ऋषियों, आगे की कथा बता रहा हूं। जो इस विश्व की उत्पत्ति करने वाले हैं, स्थिति और लय आदि के एकमात्र कारण हैं। मतलब कहने का भगवान शंकर जी ही इस विश्व की उत्पत्ति करते हैं, वही धारण करते हैं और वही संहार कर देते हैं। और इस प्रकार से मैं उन्हीं भगवान देवादिदेव महादेव जी के श्री चरणों में बारंबार वंदन करता हूँ। बोले शंकर भगवान की जय। तो सारे ऋषि गण मिलकर के सूत जी से बोले कि हे सूत जी, ये कथा तो हमने सुन लिया,
अब आगे की कथा भी हमें सुनाओ। तो वो क्या पूछते हैं कि सृष्टि की रचना से पूर्व, सृष्टि की रचना मतलब ये जो धरती बनी, आकाश बने, पाताल बने, ये जीवों की जो है रचना हुई, इससे पूर्व सृष्टि के मध्यकाल और अंतकाल में भगवान महेश्वर, भगवान शंकर जी किस रूप में स्थित होते हैं। सभी लोगों का कल्याण करने वाले भगवान शंकर भोलेनाथ जी कैसे प्रसन्न होते हैं। हमने सुना है कि भगवान शिव बड़े दयालु हैं, तो कहते हैं वो ऐसे प्रसन्न होते हैं कि जो उनके नाम को गाता है तो भगवान शंकर जी प्रसन्न हो जाते हैं। बोले शंकर भगवान की जय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरे हरे बोले नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरे हरे बोले नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरे हरे बोले नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरे हरे बोले नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरे हरे बोले नमः शिवाय। बोले शंकर भगवान की जय। तो सूत जी कहने लगे कि हे ऋषियों, आप लोगों ने जगत के कल्याण के लिए बहुत ही सुंदर बात पूछा है। इसको सुनने वाले किसका किसका कल्याण होता है। जो इस कथा को सुनने वाले हैं, इस कथा को कहने वाले और पूछने वाले, जिनके मन में ऐसा प्रश्न आया, इन तीनों को ये पवित्र करने वाली कथा है। आपकी इस कथा को सुनने की आंतरिक इच्छा है, यानी आपके मन में भाव आया कि हम भी शिव पुराण सुनेंगे। जैसे आप कह रहे हैं कि नहीं पंडित जी, इस बार कथा तो पूरा समय मिला है, विस्तार से ही सुनी जाएगी। तो आंतरिक मन में इच्छा जगी, तभी तो मन में लालसा है कि कथा को पूरी सुना जाए। तो इसी प्रकार से ऋषियों ने सूत जी से पूछा कि बताओ कि भगवान शंकर जी का स्वरूप कैसे है। इस प्रकार से कहते हैं कि हे ऋषियों, जो चरित्र ब्रह्मा जी ने प्रसन्न होकर के शिव चरित्र सुनाया था नारद जी को, वही चरित्र मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो एक समय की बात है कि ब्रह्मापुत्र नारद जी हिमालय पर्वत पर एक गुफा में बहुत दिनों तक तपस्या कर रहे थे, और तब उनकी तपस्या से भयभीत होकर के देवराज इंद्र, उनको डर लगा। उनको क्यों डर लगा कि सबसे बड़ा डर जो होता है वो कुर्सी का डर होता है कि मेरी कुर्सी आज है, ऐसा ना हो मैं छोड़ के जाऊं कोई और बैठ जाए। तो देवताओं के समय भी ऐसा था। इंद्र को ये डर लगा कि अगर नारद जी ने कहीं इतनी तपस्या कर लिया कि प्रसन्न हो गए भगवान, और भगवान से वरदान मांग लिया कि हमें तो इंद्र लोग ही चाहिए, तब हम क्या करेंगे। तब इंद्र के मन में षड्यंत्र आया। उन्होंने सोचा कि इसकी तपस्या ही भंग कर दो, ना कर पाएगा तपस्या, ना मांगेंगे वरदान। तो इंद्र ने क्या किया, इंद्र ने वसंत आदि को लेकर के कहा कि जाओ वहाँ पर हिमाचल पर्वत पर नारद ऋषि जी तपस्या कर रहे हैं, कामदेव आप सभी जाकर के वहाँ पर उनकी जो है तपस्या को भंग कर दो। अब सारे लोग गए नारद जी की तपस्या को भंग करने के लिए, लेकिन उनकी तपस्या को कोई भंग नहीं कर पाया। सारे हार करके लौट करके आ गए। इस प्रकार से जब सबने आकर के बताया कि उनकी तपस्या भंग नहीं हो रही है, तो देवराज इंद्र ने कहा
मैं भी जाकर के देखता हूँ, क्योंकि अपनी गद्दी तो बचाना ही पड़ेगा। जिसका जितना बस चलता है अपनी गद्दी बचाने के लिए, डर ये भय, जबकि कुछ भी नहीं है, ये संसार है, नश्वर है, यहाँ आना और जाना ये चलता ही रहेगा, कभी किसी का एकाधिकार नहीं रहेगा। आज जो आया है वो कल जाएगा भी। जो हमारा बचपन था वृद्धावस्था में आ गए, धीरे धीरे बीमारी घेर लेती है, लेकिन माला हाथ में नहीं पकड़ी। तो भक्तों, इस प्रकार से नारद जी को क्यों नहीं कोई हरा पाया, इंद्र भी हार करके चले गए। तो नारद जी अपनी तपस्या जब पूर्ण करके निकले तो नारद जी को बड़ा प्रसन्नता हुआ, उनको बहुत खुशी हुई कि देखो हमारी तपस्या भंग करने के लिए देवराज इंद्र को भी आना पड़ा, लेकिन वो भी मेरी तपस्या भंग ना कर पाए। अब खुशी के मारे व्यक्ति को जब ज़्यादा खुशी रहती है तो उसका ढिंढोरा भी पीटने लगते हैं कि हमने ये कर लिया, हमने वो कर लिया। जा करके कहाँ पहुँचे? भगवान शंकर भोलेनाथ के पास पहुँचे। भगवान शंकर जी को प्रणाम किया, भगवान शिव जी के श्री चरणों में नारद जी ने। तो भगवान शिव जी ने कहा, कहो नारद कैसे आना हुआ? तो नारद जी ने कहा, क्या बताऊं प्रभु, समय ही नहीं मिलता था, लेकिन आज समय मिला, आ गए। मैं वहाँ तपस्या कर रहा था हिमालय पर्वत पर, मेरी तपस्या को भंग करने के लिए बड़ा प्रयास किया इंद्र ने, लेकिन तपस्या भंग ना कर पाया। और मैं जो है आज आपके पास आया हूँ कि मैंने कहा चलो देवाधिदेव महादेव जी के दर्शन करूँ। तो इस प्रकार से भगवान शंकर जी ने कहा, बड़ी प्रसन्नता की बात है, लेकिन एक राय मैं आपको दूंगा कि ये बात जाकर के विष्णु भगवान से ना बताना। नारद जी को हुआ कि देखो आज आप तो हार गए थे, वहाँ पर तपस्या भंग पूरी नहीं कर पाए जब कामदेव आया, और जब मैं जीत गया हूँ तो मेरी बड़ाई नहीं होने दे रहे हैं, मुझे कह रहे बताना ही नहीं जा करके। नारद जी फिर बड़ी प्रसन्नता में आगे बढ़े, ब्रह्मा जी के पास पहुँचे, प्रणाम किया, पिताजी आपके श्री चरणों में प्रणाम है। तो उन्होंने जब हाथ का पूछा तो वहाँ भी जा करके अपनी वही बात बताई कि मैं तो कामदेव को ही हरा करके आ गया हूँ। तो ब्रह्मा जी ने सोच लिया कि अगर ये अपनी बड़ाई कर रहा है तो इसका मतलब अब जो है मामला ठीक नहीं है। अपने मुंह से स्वयं अपनी बड़ाई, ये तो समझ लो कि भगवान अब आपके अंदर अभिमान का अंकुर पैदा हुआ। अगर अहम आ गया कि मैंने ये कर लिया तो समझ लो कि अब नीचे पतन की ओर आ रहे हो। तो वहां से निकले, ब्रह्मा जी ने मना कर दिया इस बात को विष्णु भगवान से जा करके ना कहना, लेकिन काहे माने नारद जी? वहां से भी निकल पड़े, पहुंचे विष्णु भगवान के क्षीर सागर में, उनसे जाकर के भगवान विष्णु जी के चरणों में प्रणाम किया। विष्णु भगवान ने कहा, कहो नारद जी कैसे आगमन हुआ है? तो कहने लगे, क्या करूं प्रभु, समय ही नहीं मिलता है। मैं तपस्या कर रहा था हिमालय पर्वत पर, और तपस्या करके वहाँ इंद्र ने बड़ी प्रयास किया, बड़ा कोशिश किया मेरी तपस्या भंग करने के लिए, पूरी सेना ही भेज दिया, लेकिन फिर भी मैं वहाँ पर तपस्या करने में सफल हो गया। अच्छा, इसका कारण क्या था? क्यों जीत गए नारद जी? क्योंकि वहीं पर भगवान शंकर जी ने भी तपस्या किया था, वहीं पर कामदेव जी को भस्म किया था। और उसी समय कहा था कामदेव से भगवान शंकर जी ने कि सुनो, जितनी दूर में हमने हिमालय पर्वत पर तपस्या किया है, जहाँ तक ये वातावरण है, यहाँ तक कभी तुम्हारा असर नहीं होगा। तो इसीलिए जो भी प्रयास करने के तपस्या भंग करने के लिए नहीं हुआ, नारद जी की तपस्या सफल रही। तो विष्णु भगवान तो अंतर्यामी, विष्णु भगवान ने कहा, नारद जी बड़ी सुंदर बात है कि आप जो है कामदेव को हरा के आए, इंद्र को हराए आए, आप तपस्या करके आए, होना ही चाहिए। लेकिन भगवान विष्णु जी ने मन ही मन ठान लिया कि हमारे भक्त के मन में अब अभिमान का अंकुर आ गया है, इसका तो इलाज करना ही पड़ेगा।
भगवान जब देखते हमारा भक्त रास्ते से भटक गया है तो उसे मार्ग पर लाने के ही प्रयास करते हैं और उसको रास्ते पर ला करके ही छोड़ते हैं। क्योंकि नारद जी भक्ति मार्ग के संत, जब नारद जी ही जैसे संत अगर रास्ते से भटक जाएंगे तो ज्ञान मार्ग और भक्ति मार्ग कौन बताएगा। इसलिए वहाँ से वीणा बजाते हुए नारद जी चल पड़े विष्णु भगवान के पास से। रास्ते में आए तो भगवान विष्णु जी ने माया का एक नगर रचा दिया, बहुत सुंदर नगर, और वहाँ के राजा शील निधि को बिठा दिया। सारा माया का ही, असली कुछ भी नहीं है। और इस प्रकार से कहते हैं कि वहाँ पर देखा तो उनकी जो शील निधि राजा हैं उनकी पुत्री बड़ी सुंदर रूपवान, उसका स्वयंवर रचाया गया है। नारद जी वहाँ सभा में पहुँच गए तो राजा ने क्या किया कि नारद जी से कहा, हे मुनिवर, आप मेरी कन्या का जरा हाथ देखकर बताओ इसको कैसा पति मिलेगा। तो मुनिवर ने जब हाथ देखा नारद जी ने तो उन्होंने अपने मन ही मन सोचा कि अगर ये मुझे ही मिल जाए तो बड़ी सुंदर बात है। इस प्रकार से कहने लगे कि इसको जो पति मिलेगा बड़ा सुंदर होगा, बड़ा ज्ञानवान होगा, बड़ा भक्ति वाला होगा। ऐसा बता करके नारद जी वहाँ से निकल आए। अब नारद जी मन में ठान लिए कि हमें तो विवाह इसी से करना है, लेकिन रूप तो सुंदर है नहीं। अब गए भगवान की तपस्या करने, रूप मांगने के लिए। भगवान से रूप मांगने की तपस्या करने लगे। तो जब रूप मांगने गए तो उसी समय भगवान एक ही क्षण में प्रकट हो गए। भगवान ने कहा, मांगो नारद जी, क्या मांगते हो। कहने लगे, प्रभु हमें आपके जैसा सुंदर रूप चाहिए। तो इस प्रकार से भगवान ने कहा, ठीक है। भगवान ने कहा, जैसा तुम चाहते हो वैसा ही मिलेगा। लेकिन भगवान ने क्या किया, बंदर का रूप दे दिया। अब नारद जी गए, उसी सभा में बैठ गए जहाँ पर एक से एक राजा बैठे थे, और उसी सभा में मेरे भगवान विष्णु जी भी राजकुमार बन करके आ गए थे। क्योंकि जो राजकुमारी है वो कोई और नहीं, लक्ष्मी जी को ही बिठा दिया था भगवान ने। जब माला लेकर के निकली तो ये बीच में सबसे आगे बैठे थे कि माला हमें ही पहनाएंगे क्योंकि मैं तो बहुत सुंदर हूँ। लेकिन वो माला लेकर के अपने स्वयं नारायण के पास पहुँची जहाँ पर भगवान विष्णु स्वयं बैठे हैं राजकुमार बनकर। माला प्रभु के गले में डाल लिया, और जो बैठे थे वहाँ पर शंकर जी के दो गण भी सभा में आए थे। वो देख देख करके हंसते थे नारद जी को कि बंदर का रूप लेकर के इस सभा में आए हैं स्वयंवर में। इस प्रकार से जब वरमाला डाल दिया और लेकर के भगवान चल पड़े रथ से, तो नारद जी को क्रोध आया। नारद जी गए और वहाँ पर उन गणों ने जाकर के कहा कि आप जरा अपने चेहरे को जाकर के जल में परछाई तो देखो। नारद जी ने जब जाकर के परछाई देखा जल में तो बंदर का रूप देखा। नारद जी को क्रोध आ गया। नारद जी ने कहा कि अब भगवान विष्णु मिले तो उनको मैं छोड़ने वाला नहीं हूँ। और संयोग से भगवान की माया, वहीं पर भगवान विष्णु जी रथ पर बिठाए हुए लक्ष्मी जी को जा रहे थे। कहने लगे, रुको, आप मिल गए हो रास्ते में, आपने कभी किसी का भला नहीं चाहा है, आप छल कपट करने वाले हैं, आप कपटी हो। और इस प्रकार से मैं आपको श्राप देता हूँ कि आपने मुझे बंदर का मुख दिया है, और यही बंदर जो है आगे चल करके आपकी सहायता करेंगे। पत्नी के वियोग में मैं तड़पा हूँ और आपको भी पत्नी के वियोग में तड़पना ही पड़ेगा। नारद जी आवेश में सारा श्राप दे दिए भगवान को। उसके बाद भगवान ने अपनी माया नारद जी से हटा दिया। जैसे ही माया हटाई तो नारद जी को ज्ञान आ गया और कहने लगे, प्रभु अरे हमसे ये क्या हो गया, बहुत बड़ी भूल हो गई, मैंने अपने प्रभु को श्राप दे दिया। तो मेरे भगवान विष्णु जी ने कहा, नारद जी इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं है, ये तो हमने बिना मेरी इच्छा के तो पत्ता भी नहीं हिलता है, मैंने ही माया रची थी, ये मुझे श्राप
इस प्रकार से भगवान को श्राप लगा और रामावतार में उनका सीता जी का हरण हुआ। आगे चल करके यही वानर जो है उनकी सहायता किए। तो आज का प्रसंग ये चलता रहा और आगे कल के प्रसंग में हम देंगे। तो भगवान शंकर जी इतने दयालु हैं कि कहते हैं कि जो एक लोटा जल भी लेकर के उनके पास आता है, उनको चढ़ा देता है, उस पर भी मेरे भगवान भोलेनाथ जी प्रसन्न हो जाते हैं। बोले शंकर भगवान की जय। भक्त एक शिव का चला, शिव को मनाने के लिए। भक्त एक शिव का चला, शिव को मनाने के लिए। एक लोटा जल लिया और ले लिए फल फूल भी। एक लोटा जल लिया और ले लिया फल फूल भी। चल दिया मंदिर के अंदर, चल दिया मंदिर के अंदर, शिव पर चढ़ाने के लिए। भक्त एक शिव का चला, शिव को मनाने के लिए। मंदिर में आ गया वो भक्त जल लेकर के लोटा, हाथ को ऊपर किया घंटा बजाने के लिए। हाथ को ऊपर किया घंटा बजाने के लिए। देख कर सोने का घंटा, देख कर सोने का घंटा, पाप मन में आ गया। देख कर सोने का घंटा, पाप मन में आ गया। हो आया तैयार फिर वो, देखिए मन में पाप आ गया। हो आया तैयार फिर वो घंटा चुराने के लिए। भक्त एक शिव का चला, शिव को मनाने के लिए। कोई उपाय नहीं सूझता है, घंटा बहुत ऊपर है। जब कोई युक्ति न आई, हाथ ना पहुंचा वहाँ। जब कोई युक्ति न आई, हाथ ना पहुंचा वहाँ। चढ़ गया खुद शिव पे ही वो, चढ़ गया खुद शिव पे ही वो, घंटा चुराने के लिए। चढ़ गया खुद ही वो, घंटा चुराने के लिए। देख कर ये दृश्य शंकर, भगवान भोलेनाथ सब देख रहे हैं कि आया था जल चढ़ाने लेकिन मन में चोर आ गया है। देख कर ये दृश्य शंकर खुश हुए हैं भक्त पर। देख कर ये दृश्य शंकर खुश हुए हैं भक्त पर। आ गए फिर वो वहाँ, मेरे भोले आ गए वहाँ पर। आ गए फिर वो वहाँ दर्शन दिखाने के लिए। भक्त एक शिव का चला, शिव को मनाने के लिए। भगवान शंकर जी अपने भक्त से कहते हैं कि भक्त तो मुझ पर चढ़ाते, भक्त तो मुझ पर चढ़ाते फल फूल और पातियाँ। भक्त क्या चढ़ाते, बहुत करते, फल फूल लेके आते, पत्तियाँ चढ़ाते, बेलपत्र। लेकिन तूने तो खुद को चढ़ाया, तूने तो खुद को चढ़ाया मुझको रिझाने के लिए। भक्त एक शिव का चला, शिव को मनाने के लिए। दे दिया सोने का घंटा, दे दिया सोने का घंटा, प्रभु ने फिर उस भक्त को भक्त चरणों में गिरा। भक्त चरणों में गिरा, चरणों को पाने के लिए।
विश्वनाथ गंगे हरे हरे महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे काशी विश्वनाथ गंगे गौरा पार्वती संगे काशी विश्वनाथ गंगे गौरा पार्वती संगे हरे हरे महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे हरे हरे महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे हरे हरे महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। बोले शंकर भगवान की जय। अब भगवान श्री जी की आरती गाएंगे। ओम जय शिवाय ओंकारा स्वामी हरे शिवाय ओंकारा ब्रह्मा विष्णु सदा शिव भोले भोलेनाथ सदा शिव हरे गंगे धारा ओम हरे हरे महादेव एकानन चतुरानन पंचानन राजे हो शिव पंचानन राजे हंसासन गरुड़ासन हंसासन गरुड़ासन विश्वान सारे ओम हरे हरे महादेव तो भुज चारि चतुर्भुज दस भुज के सोहे हो शिव दस भुज के सोहे तीनों रूप निरखता शंकर का रूप निरखता त्रिभुवन जन मोहे ओम हरे हरे महादेव अक्षमाला वनमाला फूलमाला धारे हो शिव रुणमाला धारे चंदन विगमन चंदारे तरे तिलक सुगंधा भोले शुभकारी ओम हरे 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 महादेव श्वेतांबर पीतांबर बागंबर गंगे ओ शिव बागंबर गंगे धनिकाधिक ब्रह्माधिक धनिकाधिक ब्रह्माधिक भूताधिक संगे ओम हरे हरे महादेव करे मंगल चाकर सुर रहता हो शिव चाकर सुर रहता जग करता जग हरता सुर करता सुर हरता जग पालन करता ओम हरे हरे महादेव ब्रह्मा विष्णु सदा जानता विवेका हो शिव जानता विवेका प्रणवाचर के महादेव आचर के महादेव तीरोहिका ओम हरे हरे महादेव काशी में विश्वनाथ विराज नंद ब्रह्मचारी हो शिव ब्रह्मचारी गीता उठा भोग लगावत शंकर जी का दर्शन पावत महिमाया बिहारी ओम हरे हरे महादेव त्रिगुणमयी शंकर जी की यार जो कोई नर गावे हो स्वामी प्रेम सहित गावे शिवानंद स्वामी नटन हरे स्वामी मनवांत सफल
स्वामी ओम हरे हरे महादेव जय शिव ओंकार शिव पार्वती का प्यारा हो शिव चूड़ी जटावाला हो शिव उड़े मृगशाला हो शिव हंसते भंगशाला हो शिव हंसती रमणवाला हो शिव ऊपर जलधारा भोले भोलेनाथ महादेव भोले भोलेनाथ सदाशिव हरे